आप लोग के सामने क्लास 12th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के प्रथम चैप्टर से काफ़ी इम्पोर्टेंट 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसके अंदर से आपको जो क्लास 12th का एग्जाम होने वाला है उससे में से ज़रूर पूछे जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसके अंदर बन रहे थे जो मैं निकाल कर लाया हूँ। चलते हैं, सबसे पहला जो केमिस्ट्री है क्लास 12th, कौन सा क्लास 12th का पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था, पहला चैप्टर का नाम है। उससे मैं 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया जिसको मैं बारी बारी से आप लोग को समझाऊंगा। तो चलते हैं, मैं आपका समय ना बर्बाद कर दूं, आपके सवाल की ओर तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। काफी बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि मूल क्रिस्टल तंतुओं की संख्या होती है। तो मूल क्रिस्टल तंतुओं की संख्या कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7। याद रखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है। यहाँ जो सेल की बात हो रही है बीसीसी, एफसीसी भी होता है और बीसीसी भी होता है। तो बीसीसी या इकाई सेल में मुक्त खाली जगह यानी खाली जगह की बात हो रही है, यानी टोटल 100% होते हैं। इसमें से जो होता है ना भरा हुआ जो होता है वो कितना होता है? 78%। कितना होता है? 78%। तो 100 में से 78 जब घटाएंगे तो कितना होगा? 32%। कहने का मतलब कि एफसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है? 32% होता है। कितना? अगर यहाँ पर बोला जाए कि भरा हुआ क्षेत्र का प्रतिशत कितना, तो 78% हुआ। कितना होगा? 78%। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक धातु, मेटल की बात हो रही है, क्या है? मेटल। एक मेटल का रवाकरण HCF संरचना में, किस संरचना में? HCF की बात बोल रही है में होता है तो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या है। यानी कोई मेटल है जिसका रवाकरण जो होता है HCF संरचना में होता है तो धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा तो कितना होगा? 11। क्या होगा? 12। कितना होगा? 12 यानी 12। कितना होंगे? 12 होंगे। कितना होंगे? 12। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यह एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि NaCl का जालक है। NaCl का जालक है तो जो NaCl है उसका जो जालक होता है वो क्या होता है? अष्टफलकीय, यानी उसका जो फलक होंगे टोटल कितने होंगे? 8 होंगे। कितने होंगे? 8। यानी 8 फलक से मिलके ही NaCl समझते हैं, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। तो NaCl का जो जालक होता है वो अष्टफलकीय। ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फ्रैंकलन तथा शॉर्टकी दोष होता है। ये जो फ्रैंकलन और शॉर्टकी दोष जो होता है वो किसमें होता है? परमाणु दोष में होता है। द्रव्यमान के दोष में नहीं होता। किसके दोष में होता? परमाणु दोष। हमेशा याद रखिएगा कि फ्रैंकलन तथा शॉर्टकी जो दोष होता है वो केवल और केवल किसमें होता है? परमाणु दोष में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 कि Na2 नाइट्रिक ऑक्साइड में सोडियम का उप संयोजक क्या होगा? देखिए Na2 की बात करेंगे तो Na एक नाइट्रो क्या होता है? Na एक लैटिन नाम है जिसको इंग्लिश बोलते हैं नात्रियम। क्या बोलते हैं? नात्रियम। क्या बोलते हैं? नात्रियम। ऐसे इसको बोला जाता है सोडियम। तो सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? 11। कितना होगा? 11। तो Na2 में सोडियम की उप संयोजक संख्या होती है वो कितना होती है? 4 होती है। कितना होती है? 4। किसमें पूछ रहा है? नाइट्रिक ऑक्साइड में। तो नाइट्रिक सोडियम ऑक्साइड में जो सोडियम की उपसंयोजक संख्या होती है वो कितना होती है? 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्लास के बारे में कि कांच होता है। कांच जो होता है वो क्या होता है? अतिस्थितित द्रव होता है। क्या होता है? अतिस्थितित द्रव होता है। काफी बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। क्यों बोल रहा है? बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अपने माइंड में जरूर रखिए। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है कि कांच होता है तो कांच क्या होता है? अतिस्थितित द्रव होता है। क्या होता है? अतिस्थितित द्रव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ठोस क्षारीय धातु हैलाडो का रंग किसके कारण होता है? जो ठोस क्षारीय धातु है, किसका? जो सॉलिड स्टेट का जो धातु होगा क्षारीय धातु, उसमें हैलाइड जो हैलोजन ग्रुप का होता है उसको हैलाडो का जो रंग होता है किसके कारण होता है? तो होता है F केंद्र के कारण। जो F केंद्र होता है उसी के कारण क्या होता है? ठोस क्षारीय धातु हैलाडो का रंग चेंज होता है। काफी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 9 NaCl में Cl की सहसंयोजक संख्या होती है। जो NaCl सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है तो सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन की जो उप संख्या होती है वो कितना होती है? 3 होती है। कितना होती है? 3। कितना होती है? 3 होती है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक सरल धन की इकाई कोष्टिका में कणों की संख्या है कितना होती है, एक। यानी कोई सरल धन की इकाई है और कोष्टिकाओं में जो कणों की संख्या होगी वो कितने होंगे, एक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार मॉडल क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बीसीसी एफसीसी के बारे में ऊपर बताया था, बीसीसी के बारे में बताते हैं, उसमें बताया था मुक्त खाली जगहों का प्रतिशत बताए थे। यहाँ पूछा बीसीसी एक सेल में संकुलन क्षमता होती है। जो बीसीसी सेल होता है एक सेल, इसमें संकुलन यानी संकुलन क्षमता होती है वो कितना होती है, 68% होती है। कितना हो गया, 68%, 68%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं कि एफसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। जो एफसीसी की बात करेंगे तो उसमें जो होगा वो एक सेल की जो संकुलन क्षमता होगी वो कितना होगी, 74%। याद रखिएगा कि बीसीसी एक सेल की संकुलन की क्षमता बीसीसी का 68 और एफसीसी का 74, एफसीसी का 74 और बीसीसी का 68 होता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, आप अपने नोटबुक में जरूर डालें। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोग के लिए जो इंपोर्टेंट वीडियो मैं लेकर आऊंगा आपके एग्जाम रिलेटेड वो आपको स्क्रीन पर नोटिफिकेशन के रूप में आ जाए और आप उसे देख ले। क्योंकि यह जो क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ काफी छांट के ला रहा हूँ, आपकी किताब में से एकदम निष्कर्ष निकालो जो कि बिहार मॉडल है, साथ में गाइड से मिलाता हूँ तो फिर आपके सामने लेकर आता हूँ। मैं ऑप्शन के साथ इसलिए नहीं देता हूँ कि ऑप्शन के साथ क्या होता है, बच्चा ऑप्शन में गवा जाता है, यहाँ याद रहेगा तो बच्चे के सटीक माइंड में रहेगा, इसलिए मैं ऑप्शन के साथ नहीं लाता हूं। अगला है कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक होते हैं। जो एक क्रिस्टल की बात होगी तो उसमें कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक होंगे, जो क्रिस्टल जालक पूछा जाएगा किसमें, एक क्रिस्टल में, तो उसमें कितना होगा, 14। कितना होगा, 14। कितना होगा, 14 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कि सिंपल क्यूबिक एक सेल की संकुलन क्षमता होती है। जो सिंपल क्यूबिक सेल की बात होगी, सिंपल क्यूबिक एक सेल की बात होगी तो उसमें संकुलन क्षमता जो होती है वो कितना होती है, 52% होता है। कितना परसेंट होता है, 52% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यह भी बिहार मॉडल है कि शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व होता है। ये शॉर्टकी दोष होगा, जो किसी भी धातु में अगर शॉर्टकी दोष होगा तो उसमें क्रिस्टल का घनत्व क्या होगा, क्रिस्टल का डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। हमेशा याद है वहां पे ऑप्शन रहेगा बढ़ेगा भी, कम भी होगा, घटेगा भी, तो यहाँ पे क्या घटता है। यानी कहने का मतलब कि शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व जो होता है वो क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। काफी इंपोर्टेंट 15 जो क्वेश्चन है, आपको 15 में से कम जरूर इसमें से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे, यानी 2 नंबर का सवाल आप इसमें से आसानी से बना पाओगे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लो। 2 नहीं तो कम से कम 4 नंबर का इसमें से पूछेंगे, 4 ऑप्शन जरूर, 4 ऑब्जेक्टिव इसमें से जरूर आपके एग्जाम में रहेगा। ये 15 क्वेश्चन को आप अच्छे से याद हो तो 4 नंबर आप जरूर ले आओगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और मेरे यूट्यूब चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले। आने वाला इंपोर्टेंट वीडियो आपके सामने रहेगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे।